नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राह में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 1 सितंबर से 8 सितंबर तक रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए सभी जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको पता है कि रेलवे बार बार प्रश्न रिपीट कर रहा है, तो इस वीडियो में हम उन छात्रों को बहुत हेल्प मिलने वाली है जिनका आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो घंटे का निशान है उसको भी दबा लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे और इस तरह की वीडियो भी आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हेल्प पेज इंडिया के सीईओ कौन हैं? तो सेसिल जैक्सन कोल ये हेल्प पेज इंडिया के सीईओ बने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि 2019 में संसदीय कार्य मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वह प्रहलाद जोशी ने शपथ ली है 2019 में संसदीय कार्य में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये आपका तंजापुर, ये कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपकी 27 मई 2004 को पंचायती राज्य मंत्रालय की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि खर्ची पूजा एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है या किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में हर साल जुलाई या अगस्त के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा राज्य में। और एक किस महीने में मनाया जाता है? जुलाई या अगस्त के महीने में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहाँ कहा जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तिब्बत में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर अधिनियम को मंदिर एवं उसकी संपत्तियों के प्रबंधन प्रणाली को पुनर्गठित करने के लिए कब अधिनियम पारित किया गया था? तो ये आपका 1955 में ये अधिनियम पारित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त कितना बढ़ा दिया गया है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, पहले इसका जो टाइम था वो 2.5 मिनट था, अब इसका टाइम 3 मिनट हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस पर लागू नहीं होता है? तो धातु, उपधातु और अक्रिय गैस पर ये न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक सूचक नहीं है? मिथाइल ऑरेंज मानव निर्मित सूचक जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिथाइल ऑरेंज। ये मिथाइल ऑरेंज मानव निर्मित द्वारा बनाया गया है प्रयोगशाला में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस में आवर्धन क्षमता कैसी होती है? तो अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है तथा उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। R1 R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर श्रेणी में जोड़े गए और उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका बता दें, इसका हम आंसर कमेंट लास्ट में देने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो महालनोबिस भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महालनोबिस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत के पश्चिमी तट पर सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गोवा की मुख्य भाषाएं कोंकणी और मराठी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन लेकर आए हम 1 सितंबर से और 8 सितंबर तक जितने भी शिफ्टें हुई हैं उन सभी शिफ्टों में जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 100% रियल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, एक्वा मैप
स्विच भारत सरकार ने किस आईआईटी के साथ मिलकर शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आईआईटी मद्रास के साथ यह शुरुआत की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है वह किस महासागर से उत्पन्न होती है? तो भूमध्य सागर और कुछ कैस्पियन सागर से ये उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ भूमध्य सागर है और कुछ कैस्पियन सागर है, यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, कॉपर, चांदी और नाइक्रोम में किसका अधिक प्रतिरोध होता है? तो नाइक्रोम का प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, इसमें कॉपर, चांदी और नाइक्रोम में नाइक्रोम का सबसे अधिक प्रतिरोध होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जोड़ना होता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण कहलाता है। जब ऑक्सीजन जोड़ता है किसी में तो ऑक्सीकरण कहलाता है। जिनमें तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और अपचयन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला का क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है? तो झारखंड के झरिया, धनबाद और कर्णपुरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? तो वो आपका क्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, जब कॉपर सल्फेट में एल्यूमिनियम को मिलाया जाता है तो वह हम इस प्रतिक्रिया में क्या देखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसके राइट आंसर के बता दें हम। धातु की गतिविधि श्रृंखला में एल्यूमिनियम तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो एल्यूमिनियम में तांबे को नमक के घोल से विस्थापित करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, पौधे अपनी जड़ों और पत्तियों से क्या अवशोषित करते हैं? तो वो आपके कार्बोहाइड्रेट और जल अवशोषित करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आपका तमिलनाडु के तंजौर में स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं ये आने वाली शिफ्टों में ही रिपीट हुए हैं। ठीक है, लाल, पीला और बैंगनी में किस रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक तथा लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा की बात करें हम तो बैंगनी रंग विक्षेपण सबसे ज़्यादा करता है और सबसे कम की बात करें हम तो लाल रंग सबसे कम विक्षेपण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस में 3 चैम्बर होते हैं? तो आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, निर्भया स्क्वाड किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, कोक बोरोक भारत के किस राज्य की भाषा है? तो ये आपकी त्रिपुरा राज्य की कोक बोरोक भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से शुरू हुआ था? तो ये आपका 12 मार्च 2021 से आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई थी? तो ये आपके वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भूतापीय ऊर्जा पर निर्धारित मणिकर्ण का बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी पर पार्वती घाटी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ICTZ की फुल फॉर्म क्या है? तो इंट्रोपिकल कॉन्वेरेंस जोन, जो आपका हिंदी में कहें तो इसे अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो यह टूर्नामेंट 6 से 7 अप्रैल 2022 तक भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था और जो विजेता रही है वो आपका हरियाणा राज्य विजेता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, इनमें आपकी जो पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घटता है और ऊपर से नीचे आने पर यह बढ़ता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो आपकी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी से 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संशोधित अधिनियम 21 जुलाई को पारित किए गए हैं। नए नियम कब से लागू होंगे? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियम 2008 नए संशोधन करके 21 जुलाई को जारी किए गए आदेशानुसार सभी तंबाकू उत्पादक के लिए नई स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। यह संशोधित अधिनियम 1 दिसंबर 2022 तक लागू होंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 दिसंबर 2022। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो ये आपकी 1948 में ये नीति लागू की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल स्ट्रीट व्यू देश के कितने शहरों में लॉन्च किया गया है? तो गूगल स्ट्रीट व्यू सर्विसेज को भारत के 10 शहरों में लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10 शहरों में लॉन्च किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एथिल एल्कोहल को 413 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो ये आपका डीथेल एथर बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहां जीव या मनुष्य निवास करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम जैव मंडल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्पलैंगिक पुष्प का उदाहरण है? तो उसमें जो आपके पपीता, सफेद शहतूत, खीरा और तरबूज आपके ऑप्शन दिए गए थे। तो हमारा जो राइट आंसर है ये सारे के सारे पुष्पलैंगी के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु अवतल दर्पण की फोकस तथा ध्रुव पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से आपके 2 या 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दर्पण से पीछे, आभासी तथा सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए असम सरकार ने शिशु सेवा योजना कब लागू किया गया? तो ये आपका 2021 में ये योजना लागू की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 पद्मश्री किन्हें दिया गया है? तो 8 वैज्ञानिकों को मिला इस बार पद्मश्री पुरस्कार, जिनमें से 1 पद्म भूषण और 7 पद्मश्री शामिल हैं। ठीक है, तो हम बात करें ये किसे मिला है, तो ये उत्तर प्रदेश के डॉक्टर अजय कुमार सोनकर को दिया गया है। तो ऑप्शन को आप देख लीजिएगा, ऑप्शन में क्या यही ऑप्शन में आया हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वेलरी में चमक किस अभिक्रिया के कारण होती है? तो ऑक्सीडेशन की क्रिया अपनाई जाती है, जिसके कारण ज्वेलरी की जो चमक है वो बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं? तो 2 वृक्क, 2 मूत्र वाहिनियां और मूत्र मार्ग और मूत्राशय होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, जब पौधे श्वसन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है जब पौधे श्वसन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, CRR कौन नियंत्रित करता है? तो वो आपका RBI भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये आपका 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन किस संपूर्ण रूप से पचते हैं? तो ये आपकी छोटी आंत में पचते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की संयोजकता 4 होती है? तो कार्बन की संयोजकता आपकी 4 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग
किस रूप में किया जाता है? तो पानी शुद्धिकरण के लिए, क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन गैस बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंगलयान का चित्र कितने रुपए के नोट पर है? तो ये आपका 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान का चित्र मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम भाषा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? वो आपकी तमिल भाषा है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आपका आंसर तमिल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो वो आपकी हिमाचल प्रदेश ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्णा और वर्धा किसकी सहायक नदी हैं? तो ये आपकी गोदावरी नदी की पूर्णा और वर्धा सहायक नदी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची के लिए कौन से संविधान संशोधन 1992 में किया गया था? तो वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था जो कि 1992 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में पुरी में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा त्यौहार असम में 7 दिनों तक मनाया जाता है? तो बोहाग बिहू, रोगाली बिहू, यह त्यौहार 7 दिन तक मनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। न्यूलैंड का अष्टक नियम तत्व कितने तत्व थे? न्यूलैंड के अष्टक नियम तक कितने तत्व थे? तो वो आपका राइट आंसर 56 तत्व थे जब न्यूलैंड ने का नियम था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। आवर्त सारणी में कितने आवर्त और वर्ग हैं? तो इसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। तो वर्ग की बात करें हम, जो आपका समूह 18 समूह और 7 वर्ग हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्योंकि हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। इन्हीं को रेलवे बार बार रिपीट कर करके पूछ रहा है और हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है जिनको 2015 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज अवार्ड दिया गया था? तो वो आपको राजेंद्र सिंह को ये दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। कौन सा संविधान के अनुच्छेद में धर्म के भेद का निषेध करता है? तो अनुच्छेद आपका 15 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये आपका 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि डीसी जनरेटर किस आधार पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर यह कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 7वें विकेट के लिए टेस्ट में सर्वाधिक रन कपिल देव के बाद किसने बनाए हैं? तो रविंद्र जडेजा ने मोहाली के मैदान में श्रीलंका के खिलाफ 164 रन बनाए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत धारा के प्रभाव के विरोध को क्या कहा जाता है? तो विद्युत चालक का वह गुण है जो धारा के प्रवाह को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा एक रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन और पाश्चात्य कहाँ गुजरेंगे? तो ये फोकस से गुजरती हैं। किससे गुजरती हैं? फोकस से गुजरती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। निम्न में से कौन सा कथन चुंबक के बारे में गलत है? तो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं की दिशा नॉर्थ से साउथ से जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? तो इसमें ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं जो ग्लूकोज के साथ होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो एक कोशिकीय जीवों के कुछ उदाहरण जैसे अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम आदि हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से पैरामीशियम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा फरवरी 2022 में संस्कृति एवं
संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान में बीकानेर जिले क्षेत्र में परामर्श 2022 शुरू किया, उसका क्या उद्देश्य था? तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बता दें, छात्रों के लिए एक मेघ कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की किरण कांच से हवा में प्रवेश करती हैं, आपतन कोण जो आपतन कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तित कोण की स्थिति क्या होगी? तो अपवर्तित कोण की स्थिति भी आपकी 30 डिग्री से अधिक एक तल में होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी उदासीकरण की अभिक्रिया है? तो आपको बता दें HCl प्लस NaOH डैश NaCl प्लस H2O, तो अम्ल प्लस क्षार डैश मेटल साल्ट मतलब धातु लवण प्लस वाटर जल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें इसमें ऑप्शन दिए गए थे आपके ऊन और कपास, ऑप्शन बी था आपका उर्वरक, ऑप्शन सी था आपका प्लास्टिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऊन और कपास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो स्त्री पुरुषों में जागरूकता बढ़ाना यह जनसंख्या नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम उपाय होगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विलयन ए का पीएच मान 5 तथा विलयन बी का पीएच मान 6 है, तो कौन सा अम्ल क्षार है? तो ए अम्लीय और बी क्षारीय होता है। ठीक है, तो आपको बता दें जब तक पीएच मान आपका 5 है वो आपका अम्लीय रहेगा, अगर 5 से ऊपर हो गया तो वो आपका क्षारीय रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों द्वारा बनाए गया भोजन के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो वो आपका फ्लोएम करता है, और जाइलम क्या करता है? जाइलम जल का कार्य करता है, जल चारों तरफ पहुंचाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन कार्बन का एक जटिल मिश्रण जो तीनों रूप में पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीनों रूप में पेट्रोलियम पाया जाता है ऑप्शन के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुष्प के मादा जननांग का नाम क्या है? तो स्त्री केसर मादा जननांग और पुंकेसर नर जननांग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के विजन गति शक्ति के अनुरूप भारतीय रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ है? तो पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में यह शुरुआत हुई है। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पाचन में लसिका का कार्य क्या है? तो पाचन तंत्र से वसा को अवशोषित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक कब पारित हुआ था? तो ये आपका 2021 में ये विधेयक पारित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, SSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स इसकी मतलब फुल फॉर्म हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दशहरा पर्व को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे विजयदशमी या आयुध पूजा के नाम से भी दशहरा को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 2021 में सबसे ज़्यादा अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिए गए हैं? तो एथलीट 35 पुरस्कार दिए गए हैं। किस खेल में? एथलीट खेल में 35 पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, IIT हैदराबाद में विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म कौन सा लॉन्च किया है? तो वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वराजबिलिटी। क्या हो जाएगा? स्वराजबिलिटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120 से बट्टे 80 mmHg को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
कि निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम चलें, जिस तरह से ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर ब्यूटेन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्थानीय स्वशासन निकाय और पंचायती राज्य किस संविधान संशोधन में है। तो वो आपके 74वें संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासन और निकाय पंचायत राज्य शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के संपत्ति अधिकार को सिर्ट से हटा दिया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको बता दें, फलस्तीनी शहर बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज़्यादा धात्विक गुण किसमें पाया जाता है। तो उच्चतम 7वें का गुण वाला प्राकृतिक तत्व सीजियम है। मानव निर्मित धात्विक तत्व फ्रांसियम है। अगर आपका मानव निर्मित पूछा होगा तो आपका फ्रांसियम राइट आंसर हो जाएगा, अगर प्राकृतिक पूछा होगा तो सीजियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैसा पदार्थों को सबसे ज़्यादा H+ आयन देता है और सबसे कम H+ आयन देता है, उसे क्या कहा जाता है। तो प्रबल अम्ल और दुर्लभ अम्ल कहा जाता है। अगर प्लस आयन देता है तो आपका प्रबल अम्ल कहा जाएगा, और सबसे कम प्लस आयन देता है तो आपका दुर्लभ अम्ल कहा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम, फ्लेमिंग के नियम के अनुसार बाएं हाथ का अंगूठा क्या दर्शाता है। तो चालक पर लगने वाली बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा किस राज्य में होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ब्लीचिंग पाउडर का इसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा फूल प्रजनन का भाग नहीं है। तो स्टाइल या स्टिग्मा, इनमें से कोई एक ऑप्शन में होगा, इनमें से वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में किस गैस की आवश्यकता होती है। तो वो उसमें आपकी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है। तो उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो गुजरात टाइटल्स ने IPL का खिताब इस बार 2022 में जीता है। और फ्रेंड्स आपको बता दें, उप विजेता आपकी राजस्थान रॉयल्स रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी थी। तो टाटा आपकी कंपनी थी जो IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात UAE में ये किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 1950 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहला अतिथि कौन आया था। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपको लाते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आपका 112 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से यह संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उल्का पिंड से किस झील का निर्माण हुआ है। तो लोनार झील जो आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है जो सबसे ज़्यादा दूषित होती है। तो वो आपकी गंगा नदी है जो गंगोत्री से निकलती है और सबसे ज़्यादा दूषित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा
कि इनमें से कौन सी द्रविड़ शैली की शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु भाषा ये द्रविड़ शास्त्रीय भाषा हैं। तो इनके अलावा और कोई आपका ऑप्शन में आया होगा तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत गायन और गाना किस वेद से संबंधित है। तो ये आपका राइट आंसर साम वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15A के डी से क्या है। तो अनुच्छेद 15A के डी में क्या है, तो देश की रक्षा करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन किस वर्ष बीच हुआ था। तो 1919 से 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपका चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो ये आपके 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्त्री मनोरथ परियोजना किसने शुरू की थी। तो ये स्मृति ईरानी ने शुरू की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिक्लोफेलोन दवा से कौन सा विलुप्त श्रेणी में आ गया है। तो सूजन की स्थिति और दर्द के प्रवर्धन में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गिद्धों का मरना, ये सबसे कम विलुप्त हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो वो आपकी 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाई की मात्रा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किसमें किया जाता है। तो इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक परमाणु 0.2 पर O2 पर UV रे आता है तो क्या बनता है। तो वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी UV विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जंतुओं में सबसे तीव्र श्वसन कौन सा जंतु करता है। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से मछली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। तो मनुष्य में गुर्दे उत्सर्जन अंग मुख्य हैं। गुर्दे के अलावा फेफड़े, त्वचा भी उत्सर्जन को खत्म करने में मदद करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यावसायिक मोटरों में कौन से चुंबक का प्रयोग किए जाते हैं। तो आपकी जो विद्युत चुंबक होती है उसका मोटरों में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथेनॉल का अगला उच्च समरूपता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्यों फेल हो गई थी। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो समस्थानिक का स्थान निश्चित नहीं था, इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी फेल हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो ये आपका काला रंग दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गर्भ निरोधक टैबलेट किस पर काम करता है। तो अंडाशय में अंडाणु को कम कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तत्वों की प्रकृति क्या है जिसका पीएच मान 2.4 है। तो ये आपका सॉलिड एसिड मतलब प्रबल अम्ल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन है, IPL का 15वां संस्करण किस वर्ष किया गया था। तो ये आपका 2022 में ये किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स इसमें कि एक ऋजु कोण का मान कितना होता है। तो ऋजु कोण का मान 180 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व टीबी या तपेदिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपका 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस या तपेदिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम, सिगरेट पीना मानव के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये आपके फेफड़ों को सिगरेट पीना प्रभावित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL कहाँ स्थित है। तो मैसूर में तथा इसकी स्थापना
17 जुलाई 1969 को हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैसूर में यह स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपके लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं तथा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य मौजूद हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि आवर्त सारणी के 18 तत्वों में कितने तत्व खोजे गए और कितने कृत्रिम रूप में बनाए गए हैं? तो 94 तत्व प्राकृतिक तत्व हैं तथा 24 तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या आंसर हो जाएगा इसका? 94 तत्व आपके प्राकृतिक तत्व हैं और 24 तत्व आपके मानव द्वारा बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो पीरियोडिक टेबल है उससे 2 या 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, PR श्रीजेश की हॉकी टीम में क्या भूमिका है? तो ये आपके हॉकी टीम में गोलकीपर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वोल्टेज मैन पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो प्रोफेसर दीपक धर अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हीपफील्ड के साथ संयुक्त रूप से वोल्टजमैन पदक प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के लिए 1989 में कौन सी समिति बनी थी? तो 1989 में PK थोंगल समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका PK थोंगल समिति। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। इसका गठन 1977 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंचायती राज से ये अशोक मेहता समिति संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन दुर्घटनाग्रस्त में कितने रुपए का बीमा दिया जाता है? तो ये आपका 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। विकलांगों के लिए 1 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2014 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा चुंबक का चुंबकीय धाराओं में सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो लौह अयस्क और हेमेटाइट कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, डोबर एइनर का त्रिक नियम किस पर आधारित है? तो डोबर एइनर का त्रिक नियम परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। तो इस डोबर एइनर का त्रिक नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का स्रोत क्या है? तो यह सनातन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम श्रेणी क्रम समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आपको बता दें R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये होता है। तो आप तीनों को जोड़ दीजिए तो क्या आंसर हो जाएगा? 10 प्लस 15 प्लस 30 प्लस बराबर कितना हो जाएगा? तो 55 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में कौन सा आंदोलन किया था जहां उन्हें सरदार की उपाधि मिली? तो बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल एवं उसके स्रोत को सम्मिलित कीजिए।
तो आपको बताते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो सम्मिलित करने के लिए दिए गए थे, टमाटर आपका ऑक्जेलिक अम्ल से सम्मिलित था और नींबू साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीटोन का कार्यात्मक समूह क्या होता है? तो C बराबर O, C माइनस C R डैश C बराबर O डैश R इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन इनमें से कौन नहीं करता है? तो ऑप्शन में दिए गए थे आम, गुलाब, अंगूर और गन्ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आम कायिक प्रवर्धन नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल वंश के शासक चंद्रवर्मन ने 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच करवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा ओजोन O2 के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसके 3 परमाणु होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था आपका लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 75वां ग्रामीण खेल ओलंपिक कहाँ खेला गया था? तो ये आपका राजस्थान राज्य में खेला गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है वही फिर आपका पीरियोडिक टेबल से आ गया है। तो इनमें से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में स्थित है? तो दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। दूसरे आवर्त तत्वों में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या थी? तो 2021 में 180 देशों की सूची में जो भारत का स्थान रहा है वो 85वां स्थान रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारत का 85वां स्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परिवार न्यायालय विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो परिवार न्यायालय विधेयक लोकसभा में 18 जुलाई 2022 को पेश किया गया था और 26 जुलाई 2022 को पारित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो पारित किया गया था वो 26 जुलाई 2022 को ये पारित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विधानमंडल में यदि 2 सदन हों तो उसे क्या कहा जाता है? तो द्विसदनात्मक विधायिका कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2014 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई थी? तो वो आपकी ओडिया भाषा 2014 में जोड़ी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को बाहर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में 21A संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो सुबनसिरी, तीस्ता, तोसरो, लोहित और बराक ये सारी की सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उड़ीसा के कौन से त्योहार में नीम की लकड़ी को काटकर देवता बनाया जाता है? तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवकलेवर त्योहार। ठीक है, नवकलेवर त्योहार है जो आपके नीम की लकड़ी को काटकर देवता बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ उत्सव में किस महीने में यात्रा के लिए मूर्ति निकाली जाती है? तो पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, चीन, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश से लगती है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है। कितनी? 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है। और कितने देशों से लगती है? तो ये आपके 7 देशों से लगती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। भारत के
किस देश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो आपका राइट आंसर बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोकल लेंस की एसआई यूनिट क्या है? तो ये आपका राइट आंसर मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 ओम, 3 ओम, 4 ओम को एक समांतर श्रेणी में जोड़ने पर प्रतिरोध कितना होगा? तो आपको बता दें 4 + 3 + 4 बराबर कितना हो जाएगा? समांतर श्रेणी में जोड़ेंगे तो आपका 11 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 11 ओम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम, हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो आपके महात्मा गांधी जी हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 किसने जीता है? तो पंजाब विश्वविद्यालय ने ये जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डबल रोटी के निर्माण में किस तरह की ईस्ट या कवक का प्रयोग किया जाता है? तो बेकर कवक जो सैक्रोमाइसीज पीवीसी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से राइजोपुस प्रजनन किससे संबंधित है? तो बीजाणु गठन जिसे इंग्लिश में स्पोर इनफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये आपका मुंबई शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र की मेजबानी करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी संगठन में पुरुषों के मामले महिलाओं के हुक्म बताया सैलरी दी जाती है तो यह किस प्रकार के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका युगादि त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली कार किस कंपनी ने लॉन्च की है? तो वो टोयोटो कंपनी जो मंत्री नीतीश गडकरी ने लॉन्च की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत की राजधानी दिल्ली में यह विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टक नियम का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ब्रिटिश रासायनिक वैज्ञानिक JAR न्यूलैंड द्वारा 1865 में अष्टक नियम का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4A के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने यह सिफारिश की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? तो यह 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। प्रथम सूची संघ सूची, द्वितीय सूची आपकी संवर्त सूची है और तृतीय सूची आपकी राज्य सूची है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, GATT जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ट्रेड में भारत कब शामिल हुआ था? तो 1 जनवरी 1955 से WTO का सदस्य तथा 8 जुलाई 1948 से गेट का सदस्य है। ठीक है, अब WTO की बात करें हम तो 1 जनवरी 1955 से यह शामिल है भारत, और गेट की बात करें तो 8 जुलाई 1948 से यह गेट में शामिल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड SO3 + H2O से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? तो SO3 सल्फ्यूरिक ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ISSF
वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने रजत पदक जीता है? तो ईसा सिंह ने यह रजत पदक जीता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम, पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग होता है? तो ये त्वचा कैंसर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, जनवरी के महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को पोंगल मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति में किस प्रकार की होती है? तो ये आपकी क्षारीय प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने 2022 जनवरी में नेपेर रिसर्च पोर्ट लॉन्च किया है? तो केंद्रीय रासायनिक और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने 28 जनवरी 2022 को नेपेर रिसर्च पोर्ट लॉन्च किया है। तो किसने किया है? केंद्रीय रासायनिक उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने। और कब किया है? आपका 28 जनवरी 2022 को ये लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई नदी जल समुद्र में मिलने से पहले कई छोटे छोटे मुहाने बट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम वितरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरेखा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में कौन सा है? तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ ऑक्सीजन का कितना अणु जुड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु मिलकर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, आयन का एक्सचेंज किस प्रकार के अभिक्रिया में होता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयन का एक्सचेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? तो ये दास्ता का नया चार्ट कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं, तमिलनाडु की भाषा तमिल किस शैली की है? तो ये आपकी द्रविड़ शैली की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधे कौन सी गैस उत्सर्जन करते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है? तो वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विदेश में पढ़ने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो पढ़ो परदेश योजना यह चलाई गई है। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा कि जब महिलाओं के पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो मेनोपॉज या फिर रजोतिव्रति कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भारत के हमारे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, IPL 2022 तक सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज के हैं? तो ऑप्शन में आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन और सुरेश रैना, ये 4 दिए गए थे। तो आंसर की बात कर लें हम तो IPL में सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए हैं। विराट कोहली ने अभी तक 223 मैच खेले हैं जिसमें 6,624 रन बनाए हैं और ये पहले स्थान पर आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, प्रथम है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरी आपकी ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति और तीसरी आपकी जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, 1967 में 21वां संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाषाओं के सूची में कितनी भाषा जोड़ी गई हैं? तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा एंजाइम HCl की सहायता से पाचन करता है? तो वो आपका पेप्सिन है जो HCl की सहायता से यह पाचन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिलामेंट का गलनांक होता है, फिलामेंट का गलनांक उच्च गलनांक से बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर एक उच्च आधार क्षार
होता है। ठीक है, ऑप्शन में आप देख लीजिएगा किस तरह का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है एंथुरियम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य को किस अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य सुधार के लिए स्त्री मनोरथ परियोजना किस मंत्रालय ने शुरू की? तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय और निम्नहंस बेंगलुरु ने ये योजना शुरू की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जूल का प्रथम नियम क्या है? तो H बराबर आई स्क्वायर RT होगा। ठीक है, चलिए H बराबर आई स्क्वायर RT इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वाहनों में डीजल और पेट्रोल जलने पर कौन सी गैस निकलती है? जब आपके वाहन चलते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, और धुआं किसके कारण निकलता है, वो क्या होता है? तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महिंद्रा फाइनेंशियल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर मुंबई में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि तरंग दैर्ध्य को किससे दर्शाया जाता है? तो लेमडा द्वारा। इसका SI मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेमडा द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से वृक्ष एक वर्ष में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो पर्णपाती वृक्ष होते हैं जो एक वर्ष में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भू आकृति से संबंधित किस विज्ञान के अंतर्गत आती है? तो भू आकृति विज्ञान को भौगोलिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भौगोलिक विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया था? तो रेलवे मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा यह योजना चलाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा उपोष्ण कटिबंध का औसत तापमान कितना होता है? तो 7 से 13 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें फ़ारेनहाइट में तो 45 से 15 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अप्रैल 2022 में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जामनगर, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, और एक किसने किया था? आयुष मंत्रालय ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यदि एक दर्पण के ग्रुप फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तो पोल से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? तो आपको बता दें तो R बराबर 2F होता है। ठीक है, R यहाँ पर रखिए 2 इंटू F बराबर कितना है 16, तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा तथा कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था? तो 23 जून 1757 के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक है, तो ये सिराजुद्दौला कौन था? ये सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, जो कि अंग्रेजों से प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 के ईस्वी में हारा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 8वीं बार बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज आडवाणी ने जीता है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो आपके 1 सितंबर से और 8 सितंबर तक सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो घंटे का निशान है उसको भी दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।